हमें यहाँ पर ये जाली लगी हुई एक सुरंग दिखी। इस सुरंग के बारे में कहते हैं कि जो रानी पद्मावती थी वो जौहर करने गई थी, उस टाइम पे इसी सुरंग से होकर निकली थी। हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ के खुंबा महल में। हम अपनी लोहपत गामिनी के सफ़र से होते हुए पहुंच जाते हैं चित्तौड़गढ़ में और यहां दुर्ग में जाने के लिए हम 7 दरवाज़ों को फतेह करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं यही है राणा खुंबा का महल। बाकी सब महलों की लोकेशन हमने आपको पहले दिखाई है, आप फिर भी प्लेलिस्ट में जाकर और देख सकते हैं, चित्तौड़गढ़ के नाम से मिलेगी। तो चलते हैं महल के अंदर की तरफ। अंदर एंट्री करने पर ही हमें घोड़ों का यह अस्तबल बाईं ओर दिखाई देता है। इसकी स्टोरी हम आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। जितने आप सामने का यह सुंदर नज़ारा देखिए, जहां पर उस समय राजा के दरबार का आयोजन हुआ करता था और लगभग सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम इसी जगह पर होते थे। यह है महल का मुख्य मैदान, जहां से हमने प्रवेश किया था। जानते हैं इस जगह की कहानी। दोस्तों, मेवाड़ के राजा सूर्यवंशी थे, तो वे यहाँ पर भगवान सूर्य की पूजा करते थे। वे प्रतिदिन सूर्य की पूजा के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे। ये जो जगह है, यहाँ ढोल नगाड़े बजते थे और इस पूर्व दिशा में सूर्य नारायण को जल अर्पण करते थे। लेकिन यदि मौसम की खराबी आ जाती थी और सूर्य बादलों की ओट में छुप जाता था, तो उस परिस्थिति के लिए यहाँ पर 50 किलोग्राम के सोने के सूर्य भगवान बनाए गए थे। उन्हें यहाँ स्थापित किया गया था। राजा उसी की पूजा करते थे और वो सूर्य नारायण भगवान आपको उदयपुर के सिटी पैलेस में देखने को मिलते हैं। बाकी ये इस किले की सुंदरता वास्तव में कि राजस्थान का गौरव इसे ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ पर आने पर आपको वास्तव में इसकी जो ओरिजिनलिटी है वो समझ में आएगी। अब चलते हैं हम सामने वाले महल में। आज काफ़ी पब्लिक भी आई हुई है यहाँ पर। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये उस समय के अन्न के भंडार है। राज परिवारों के लिए संपूर्ण अन्न की व्यवस्था एक साथ की जाती थी, तो इस पर्पज से इतने बड़े अन्न के भंडार बनाए जाते थे। यहाँ अंदर अन्नपूर्णा माता की मूर्ति है और वो सामने तक फैला हुआ है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें बाईं ओर ये एक महल का दरवाज़ा और दिखता है। ये राजाओं का महल है, राजा यहीं पर निवास करता था। चलिए इस महल को भी देखते हैं अंदर से। अंधेरा है भयंकर और यहाँ पे हो सकता है अंदर चमगादड़े हों, बाकी ठीक है। पास वाला एक और रूम है, ये भी लगभग वैसा ही है। अब हमें दिखता है सामने यह रानियों का महल। यहाँ राजा और रानियों के दोनों के महल बने हुए हैं। ये देखिए आप, पहले ये वाला फ्लोर और ये वाला फ्लोर मतलब 3 मंजिल था। बाकी ये पोर्शन अब टूट चुका है और अंदर से देखेंगे तो अंदर से भी सेम इसी तरह दिखेगा। देखिए आप, कितना अच्छा गुंबद दिख रहा है। ये वाली दीवार मतलब ये वाला फ्लोर था यहाँ पहले, वो टूट चुका है। उसके अलावा ये फ्लोर भी टूट चुका है और यहाँ पर ये इस तरह से कुछ दीवारें, इसकी जो चूना है वो हट चुका है, मतलब पुराना जो पत्थर था वो बाहर आ चुका है। देख लीजिए आप अंतर, ये और ये इसमें अंतर देख लीजिए। खिड़कियाँ इतनी शानदार बनाई गई है झरोखे के लिए, एक तरह से हवा आने के उद्देश्य से इनको बनाया था। महल वास्तविक रूप को धीरे धीरे खो चुका है और इसकी जर्जरता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता भी है।
महल को देखने के बाद हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर ये जाली लगी हुई एक सुरंग दिखी। इस सुरंग के बारे में कहते हैं कि जो रानी पद्मावती थी वो जौहर करने गई थी, उस टाइम पे इसी सुरंग से होकर निकली थी। और ये है शायद महल का फ्रंट पॉइंट, जहाँ से महल का जो मेन व्यू है वो दिखता है। ये वाला फ्रंट पॉइंट है महल का। आप ये देख रहे हैं, ये है किले के जो बाहर का जो मेन फ्रंट है वो एरिया, मतलब फ्रंट एरिया किले का। जो नीचे का जो मेन मैदान है वो मैदान कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये एक तरह से फाउंटेन बना हुआ है, जिसपे मतलब पहले के टाइम पे राजा महाराजाओं के टाइम पे ये एक तरह से फाउंटेन फुहारा था। और वो सामने जो दिख रही है आपको बुर्ज टाइप, उस बुर्ज के पास से एक दीवार जा रही है, वो बनवीर की दीवार है जो बनवीर ने बनवाई थी उसके समय में। ये छतरी है इस कुंभा महल की सबसे फ्रंट वाली छतरी है। और इस छतरी से जो मेन व्यू है पूरे किले का और पूरे चित्तौड़ का वो इस तरह दिखता है। सामने जो आपको दिख पा रहा है वो तो है चित्तौड़, जो धुंध होने के कारण फिलहाल नहीं दिख रहा है। और उसके अलावा सामने वाली दीवार के बारे में मैंने आपको बताया ही है। और ये है, और यहाँ से किले का दृश्य कुछ इस तरह से दिखता है। इन दीवारों को देखकर हम कह सकते हैं कि किसी समय पर यहाँ पर काफ़ी सारे महल बने हुए थे, लेकिन ध्यान नहीं देने के कारण धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और देखिए आप, ये सब अपने आप में मतलब महल का रूप थे, बाकी इनके जो ओरिजिनल रूप थे वो अब हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि इनके धीरे धीरे रूप खत्म होते जा रहे हैं। अब चलते हैं हम यहाँ से महल के दूसरे भाग में। सामने वाला एक और महल दिखा है। यहाँ से इस महल का मतलब एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं। ये नीचे मंदिर, और ये भी किसी टाइम पे महल ही थे। बाकी आपको बताया था, ये जो दीवारें हैं फिलहाल टूट गई है, इनके ऊपर वाला पोर्शन भी फ्री हो चुका है। इस फोर्ट को अक्सर दुश्मन चारों ओर से घेर लेते थे और काफी समय तक घेरे रखते थे, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती थी। तो महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह ने इसे छोड़ना उचित समझा और अपने सेनापति जयमल और फत्ता को यह किला सौंपकर उदयपुर चले जाते हैं। फिर यहाँ अकबर आक्रमण कर देता है। बाद में महाराणा प्रताप ने इसे पाने की काफ़ी कोशिश करी थी, पर उन्हें ये वाला महल और मांडलगढ़ मतलब चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ दोनों को नहीं जीत पाए थे। इसके अलावा उन्होंने संपूर्ण मेवाड़ रियासत को जीत लिया था। बाद में अमर सिंह इस किले को आज़ाद करा देते हैं, लेकिन यहाँ रहने की मतलब उन्होंने यहाँ रहना उचित नहीं समझा और मुगलों ने भी इस महल की मरम्मत पर रोक लगा दी थी। तो लगभग 400 से 500 साल तक यह किला धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होकर बिखरता जा रहा है। अब चलते हैं इस महल के अंदर। यह भी सेम वैसा ही दिख रहा है। इसमें जो ये वाली बिल्डिंग है 3 मंजिला है, लेकिन तीनों फ्लोर टूटे हुए हैं। उस महल को देखने के बाद फिर हम बाहर की तरफ निकल रहे थे, तभी हमें ये सामने वाला ये महल भी दिखा। और इसके बाद ये था बाहर निकलने का गेट। हालांकि ये भी एंट्री गेट ही है, बाकी हम दूसरे महल से होते हुए इसमें आए थे, तो अब हमें इस गेट से बाहर निकलना ही पड़ेगा। चलते हैं बाहर की तरफ। इस दरवाजे में से भी अपन निकल के बाहर आए। इसका नाम है लिखा हुआ है यहाँ पे त्रिपोलिया दरवाजा। ये है त्रिपोलिया दरवाजा जिससे हम बाहर निकले हैं। इस वाले एंट्री डोर से रास्ता नहीं मिलने के बाद फिर ये वाला जो रास्ता दिख रहा है सामने, इसमें से होकर बाहर निकलना है। तो यहाँ से होकर बाहर चलते हैं, क्योंकि वहाँ वाला जो गेट था उसके बाद से ओनली गार्डन था, लेकिन यहाँ से अपन को निकलना है। सामने ये गार्डन मैदान दिखा, खुला हुआ मैदान है, लेकिन ये सामने हमें ये मंदिर हमने पहले ऊपर से देखा था, लेकिन हम इसमें नहीं गए थे। तो चलते हैं इस मंदिर के अंदर। मंदिर अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है, जो शायद यहाँ पे पहले भगवान की मूर्ति रखी हुई होगी। बाकी अंदर से काफ़ी ठीक ठाक कंडीशन है। कुंभा महल से बाहर निकल के थोड़े आगे चलने पर हमें एक महल ये भी दिखाई देता है। तो इस साइड चलते हैं। यहाँ पे एक माताजी का सामने जो महल दिख रहा है, यहाँ पे उस महल में कोई माताजी का मंदिर बना हुआ है। तो चलते हैं मंदिर को दर्शन करने अपन।
पहाड़ पे तो हमें सामने ये माता जी दिखती है, तो माता रानी को हम प्रणाम करते हैं। और उसके बाद रिटर्न को उनके सामने ही ये सामने की ओर ही एक और भगवान का मंदिर दिखता है, तो हम यहाँ पर भी शीश नवाकर और रिटर्न चलते हैं। और ये रहा दोस्तों वो घोड़ों का अस्तबल। यह जो घोड़ों का अस्तबल है वह राणा कुंभा के रथ के घोड़े थे, जो सोने के रथ की सवारी कराने हेतु काम लिए जाते थे। अगर आप कभी चित्तौड़ घूमने आते हैं तो आपको इस जगह पर भी आना चाहिए। ये है किले के पीछे की तरफ बना हुआ सूरज पोल दरवाज़ा। तो इस दरवाजे से ही अलाउद्दीन खिलजी ने, मतलब इसी दरवाजे की तरफ से अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था। और सामने जो आप मैदान देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी पब्लिक आई हुई है। और जो सामने आप ये मैदान देख रहे हैं, ये मैदान वही मैदान है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने डेरा लगाया था और इसी मैदान में युद्ध हुआ था। और ये देखिए आप, ये दरवाज़ा था और यहाँ से बाहर की ओर से ये कुछ इस तरह से दिखता है। इस तरह से दोस्तों आज हमने राणा कुंभा महल का भ्रमण किया। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली लोकेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद।